हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत के संविधान पेज नंबर 264 से 267 लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पार्ट 2 करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए कौन लौटा नहीं सकता है? तो राष्ट्रपति जो है ये लौटा नहीं सकता है। ओके, धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है राष्ट्रपति। ओके, बाकी जितना भी विधेयक है ओके बिल है उसे राष्ट्रपति लौटा सकता है पुनः विचार के लिए। नेक्स्ट है 73 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था कौन? भाग 9 जोड़ा गया था। ओके, 73वां संविधान संशोधन में ही भाग 9 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, भाग 9 को जोड़ा गया था। शेड्यूल कौन था आप बताइएगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था भाग 9। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है यानी हेड होता है? तो नियम समिति का जो हेड होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ओके, नियम समिति का अध्यक्ष कौन होगा भाई? लोकसभा अध्यक्ष होगा। ओके, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होता है जिसके हेड होते हैं प्रायः विपक्ष के नेता। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति है जिसमें 30 सदस्य होता है, केवल लोकसभा का सदस्य होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था राजस्थान ने। ओके, नागौर के 1959 में चुनाव भी करवा दिया था। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया? तो आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में किया था। ओके, 11 अक्टूबर 1959 को। ओके, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, फिर आंध्रा में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू दोनों जगह किए थे। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 बताए थे, 30 होता है। ओके, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान किसके समक्ष पेश करवाएगा? संसद के समक्ष पेश करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान किसके समक्ष पेश करवाएगा? तो संसद के समक्ष पेश करवाएगा। ओके, अनुपूरक अनुदान। ओके, कौन कर पाएगा? राष्ट्रपति करवाएगा। किसके समक्ष? तो संसद के समक्ष। संसद के समक्ष कौन करवाएगा? राष्ट्रपति करवाएगा। क्या करवाएगा? अनुपूरक अनुदान। नेक्स्ट है पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किसके द्वारा राजस्थान के राज्य के नागौर जिले में शुरू किया गया था? बताए थे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो अनुच्छेद 239A बनाया गया था। ओके, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो आर्टिकल 239A बनाया गया था। ओके, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? आर्टिकल 239A। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है?
तो 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। 12 दिनों तक झुका दिया जाता है क्या? राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर। ओके, तीनों में से किसी व्यक्ति को, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के निधन पर। ओके, तब हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? 12 दिनों तक। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है कि 65? 65 है। राष्ट्रीय गीत ओके, गान का 52, राष्ट्रीय गीत का 65 सेकंड। वंदे मातरम वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह ठाकुर को जाता है। ओके, राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रगान के वर्तमान जो संगीत है उसमें धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? राम सिंह ठाकुर को। ओके, धुन जो बनाया था, धुन। जबकि राष्ट्रगान किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 1957 को। ओके, 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। ओके, शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र का 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित। 1 चैत्र जो किस पर? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। जो हम लोग कैलेंडर जनवरी फरवरी यूज करते हैं ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ओके, जो 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक के तद अनुरूप होगा, तो 22 मार्च होगा। ओके, 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की जो है। ओके, यानी सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर्स बता रहा, लीप ईयर नहीं। ओके, तो निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक के तदनुरूप है, यानी देखिए 22 मार्च बराबर 1 चैत्र हो चालू होगा। ओके, चैत्र का पहला महीना तारीख होगा। ओके, चैत्र का पहला दिन बराबर 22 मार्च होगा। ओके, चैत्र का पहला दिन बराबर 22 मार्च होगा। ओके, जनरल ईयर में, लीप ईयर में नहीं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति के द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। फिर सुनिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना है। ओके, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना, इसके करने की संतुष्टि किस समिति के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी ने बोला था कि पंचायती राज को क्या दिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया जाए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए पंचायती राज को। तो किसने बोला था? LM सिंघवी ने बताया था। ओके, जबकि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, तो 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति ने किया था। संवैधानिक स्थिति देना है पंचायती राज को, किसने किया था? सिंघवी ने। संवैधानिक सिंघवी, सा का देख रहे, संवैधानिक और सिंघवी, संवैधानिक और सिंघवी ने कहा था। ओके, संवैधानिक स्थिति देना है। नेक्स्ट है, सिंघवी संवैधानिक, सी देखिएगा। ओके, सा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कौन समिति गठित की जाती है? लोक लेखा समिति गठित की जाती है, जिसके हेड होते विपक्ष के नेता। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन के रूप में किसे जाना जाता है? लोक लेखा समिति को जाना जाता है, परंतु प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होता है और लोक लेखा समिति में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 15, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है। ओके, नियम समिति के हेड कौन होते हैं? तो
लोकसभा अध्यक्ष होगा, नियम समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 को किया गया। ओके, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 को किया गया था बलवंत राय मेहता समिति को। ओके, फिर 2 साल बाद ही क्या किया था? नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ओके, फिर उसके बाद आंध्रा में, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोनों जगह। ओके, नेक्स्ट है, किस समिति ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया? तो जीवी के राव समिति ने किया था। जीवी के राव समिति ने किया था। क्या किया था जीवी के राव ने? कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण विकास के साथ साथ गरीबी और उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। ओके, ग्रामीण का विकास हो, साथ ही साथ गरीबी का उन्मूलन करना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अध्ययन किया था। तो किसने किया था? जीवी के राव जी। गवर्नमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसका कैसा था? जीवी के राव समिति। ओके, जीवी के राव, ना कि जीवी के राय। राव समिति था, प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। ओके, एल.एन. सिंघवी ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया था? संवैधानिक दर्जा दिया था, की मांग की थी एल.एन. सिंघवी ने। ओके, संतुष्टि किस समिति ने की थी? यानी एल.एन. सिंघवी ने मांग की थी। ओके, जीवी के राव ने किसका? तो ग्रामीण विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया गया था जीवी के राव को। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 को। ओके, 4 नवंबर 2008 को। 4 दूना 8 है, 2 नवंबर 2008 गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया? शीर्ष भाग लिया गया। फिर से सुनिएगा, सारनाथ में जो स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ, ओके, इसमें से कौन सा भाग लिया गया? तो सारनाथ में पूरा स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। शीर्ष भाग, शीर्ष भाग में आपको पता है कि इसका एम्बलम बना हुआ है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। नागौर। ओके, नेक्स्ट है, 73 संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था या कर्नाटक? कर्नाटक था। ओके, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया था। पंचायती राज, ओके, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य था कौन? कर्नाटक। ओके, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन था? अधिनियम को, एक्ट बनाया था पंचायती राज का। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद तो कर्नाटक ने बनाया था एक्ट सबसे पहले।